स्वयं भगवान परमात्मा विराजमान होकर के और भगवान सुखदेव को कथा, परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे हैं। तो बोले इसका अर्थ यह है, ये बोलता हुआ कोई भी दिखाई दे, वक्ता कोई भी हो महाराज, वक्ता के भीतर से बुलाने वाले परमात्मा ही होते हैं। इसलिए वक्ता साक्षात भगवान का स्वरूप है। बोले श्री व्यास जी भगवान की, बोले कृष्ण भगवान की। अस्ते यमे सर्वमिदं तयोक्ते तथापि नात्मा परितुष्यते तन्मूल मध्यम वांग। मैंने इतनी पुराणों की रचना करी महाराज ने क्या करा। नारद जी ने करे, देखो आप संतों का आश्रय ले लो व्यास जी, हे व्यास जी आप संतों का आश्रय ले लो, संत कृपा हो जाएगी तो सब कुछ आसान हो जाता है। व्यास जी ने कही, बोले कितना लिखूं कितना। बोले तुमने क्या भगवान की कथा लिखी है, कृष्ण भगवान की कथा लिखी? बोले वो तो नहीं लिखी महाराज। बोले तो सुनो कि भवतानुदिनं प्रायः यशो भगवतो मलं न तथा वासुदेवस्य महिमायानुवर्णितः। तुमने भगवान कृष्ण की कथाओं का वर्णन नहीं किया व्यास जी। यदि आप भागवत कथा लिखोगे तो आपके मन को भी बड़ा संतोष होगा, और जो कलयुग के लोग हैं वो भगवान राम और कृष्ण के परम भक्त होंगे, वो इस कथा को अवश्य सुनेंगे। जब वो कथा को सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। अच्छा लेकिन मैं कितना लिखूं, बूढ़ा हो गया हूँ, उम्र इतनी हो गई, कितना करूं? बोले सुनो व्यास जी आप संतों का आश्रय ले लीजिए, संत कृपा हो जाए तो सब कुछ आसान हो जाता है महाराज। और सुनो मैं संत कृपा का मैं प्रमाण हूँ। मैं आपको अपने पुराने जन्म की कथा सुनाता हूँ, पहले जन्म की कथा सुनाता हूँ। अहं पुरातीति भवं भवं मुने दास्यस्तु पुत्र सिद्धवीरवादिनी निरूपितो बालकैव योगिना शुश्रूषणे प्राविशदे वीक्षता। व्यास जी सुनो, हम पहले जन्म में दासी के पुत्र थे, मेरी माँ दासी थी, और हुआ यूं कि मेरे जन्म होते ही मेरी पिताजी का देहावसान हो गया। मेरी वृद्धा माता बेचारी क्या करती, संतों के आश्रम में गई और कहने लगी बाबा मेरा एक ही पुत्र है, मेरे पति का देहावसान हो गया, मैं क्या करूं? मुझे इस आश्रम में रहने दीजिए, मैं यहाँ झाड़ू मारूंगी, मैं पोछा मारूंगी, मैं मंदिर की सफाई कर लूंगी, मैं गैया को लूंगी, मैं उचित पात्रों को मारूंगी।
खुश हो के हनुमान राम किए जाए, खुश हो के हनुमान राम किए जाए, खुश हो के हनुमान राम किए जाए, खुश हो के हनुमान राम किए जाए। बोले पापियों को मारने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए। बोले भगवान धर्म की रक्षा क्या करें? भगवान उसका धर्म ही पुण्य ही, बोले उसकी रक्षा करेंगे। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध जरिए। जो हमारी रक्षा होती भगवान नहीं करते, हमारी सत्कर्म करते हैं महाराज। हम कितनी किसी की मदद करते हैं, हम कितना लोगों को परोपकार करते हैं। परोपकाराय व्यास जी ने कही, सारे पुराणों का निचोड़ केवल एक श्लोक में निकाल लिया। कहा सबसे बड़ा धर्म क्या है महाराज? व्यास जी ने कहा ये सबसे बड़ा धर्म, पूरा पुराण शास्त्र नहीं सुनाएंगे, केवल एक श्लोक बोला कि परोपकाराय पुण्याय पापस्य परिपीडन। जो बात हमारे अपने लिए खराब लगे, अभी दूसरों के लिए मत कीजिए। यही बोले सबसे बड़ा धर्म है। तो पांडवों खूब दान करो जितना, और देखो पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। तुम राजा हो और राजा को जब पाप नहीं करना चाहिए और पाप होते हुए भी नहीं देखना चाहिए। और जब ये बात कह रहे थे, द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह ने कहा, अरे पुत्री, मैं उपदेश कर रहा हूँ और तुम हंस रही हो? क्योंकि भीष्म पितामह के सामने हंसना कोई मजाक नहीं, बताओ तुम क्यों हंसी हो? क्योंकि जो कुलवती स्त्रियां होती हैं वो अकारण हंसती नहीं है, कुछ न कुछ बात अवश्य है। और आज द्रौपदी कहने लगे कि हे पितामह, आज आप कहते हो कि पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए, और जिस समय बोले वो दुष्ट दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, मुझे निर्वस्त्र किए जा रहा था, आप भी तो पितामह उस सभा में विराजमान थे। और आप चाहते दुर्योधन तो क्या, दुशासन तो क्या, इंद्र तक की मजाल नहीं कि आपके सामने कुछ कर पाए। आप जैसा वीर, आप जैसा धनुर्धर, आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, आप जैसा शास्त्रज्ञ और शस्त्रज्ञ व्यक्ति, और ये सब कुछ पाप होते हुए देखता रहा, तब आपने क्यों नहीं रोका पितामह? और आज कहते हो कि पाप को देखना पाप होता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सुध जी कहते हैं, हे ऋषि, जो महापुरुष अपने जीवन में कभी रोया न हो, आज हिचके के सहारे रो पड़े भीष्म पितामह और कहने लगे, हाँ पुत्री, मैं ही वह अभागा भीष्म हूँ जो यह सब कुछ देखता रहा और कुछ न कह पाया। लेकिन जानते हो पुत्री, आज मुझे 54 दिन हो गए इस सरसैया पर लेते थे, और इतनी वेदना, इतना दुख, इतना असह्य कष्ट होता है, मैं बता नहीं तो सकता हूँ कि जितने लाखों भिक्षु एक आपकी कृपा से सब काम
अब क्या बताऊं मोहन, अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। अब क्या बताऊं मोहन, आराम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कर गए हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। कर गए हो कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले भगवान तब अवतार लेकर आते हैं जब बहुत ज्यादा बोले दुनिया में पाप ज्यादा, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार ज्यादा हो जाता, म्लेच्छ लोग ज्यादा हो जाते हैं, तब भगवान उनका संहार करने के लिए बोले भगवान अवतरित होकर के आते हैं। भगवान के बोले कभी अवतार हुए, भगवान ने बोले नरसिंह अवतार लिया, भगवान ने वराह अवतार लिया, भगवान ने बोले नारद अवतार लिया, कहीं अवतार भगवान के 24 अवतार। अच्छा, परीक्षित के बोले गुरुजी ये वराह अवतार की कथा सुना दीजिए हमें। बोले ठीक है, सुनो। कश्यप महाराज की 13 पत्नियां, 13 पत्नियों में जो सबसे बड़ी है उसका नाम है दिति। दिति ने कश्यप महाराज से कहे बोले सुनो हे ऋषिवर, मेरी सभी बहनें बोले पुत्रवती हैं, मेरी कोई संतान नहीं है, और बोले संतान की कामना करी। कश्यप ऋषि ने कही देवी यह सायंकाल है और इस समय किया गया जो गर्भाधान है, इससे बोले गर्भस्थ शिशु पर बोले गलत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस समय साक्षात भगवान शंकर के जो गण हैं वो बोले विचरण करते हैं, और इस समय जो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा वो बोले, लेकिन बोले दिति महारानी मानी नहीं, और जो कश्यप ऋषि थे वो उनके दुराग्रह के सामने झुक गए। कश्यप ऋषि ने श्राप दिया, बोले देवी तुम्हारा जो पुत्र होंगे जो होगा वो बोले बहुत ही राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, भयंकर राक्षस होंगे, बड़ा ही लंपट होगा, बड़ा ही अनाचारी अत्याचारी होगा, दुष्ट होगा, राक्षस होगा। पुत्र होंगे 2 लेकिन होंगे राक्षस। दिति महारानी एकदम से घबरा गई, कहने बोले नहीं नहीं नाथ, मुझे नहीं चाहिए दुष्ट पुत्र, मुझे तो सुंदर भगवान का जो भजन करने वाला भक्त पुत्र चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कहने दो देवी पुत्र तो तुम्हारा बोले राक्षस नहीं होंगे, लेकिन हाँ नाती तुम्हारा भगवान का बड़ा भक्त होगा, भक्त प्रहलाद उसका नाम होगा। और आज जो दिति महारानी ने सुने तो एकदम से प्रसन्न हो गई कि कहा कि तुम्हारा जो नाती होगा बड़ा तेजस्वी होगा, यशस्वी होगा, मनस्वी होगा। तो जो दिति महारानी को श्राप लगा था, उस श्राप से बोले माँ दिति के गर्भ में 2 बालक आए, और एक बालक का नाम है हिरण्यकश्यपु, एक का नाम है हिरण्याक्ष। माँ दिति के गर्भ में जब ये बालक आए तो माँ दिति का गर्भ का तेज चारों ओर फैलने लगा। देवता लोग बड़े घबराए, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए, बोले ब्रह्मा जी बोले अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है। बोले साधारण बालक नहीं तो फिर कौन हो?
अरे बोले ये साक्षात भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। और केवल कीर्तन कर लिया, खूब नाच लिए, लेकिन घर गए इधर से इधर निकल गया तो सब बेकार, 0 नंबर। कि सर्वणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवन। अरे स्मरण भी करना भगवान का प्यार, भगवान की सेवा करना। स्मरणं पाद सेवनम, जिनके पास लड्डू गोपाल है महाराज, ये सब स्मरण और पाद सेवनम, इनके चरणों की सेवा होती है। कि अर्चनम बंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, भगवान की अर्चना करना, बंदन करना, सखा भक्ति। हनुमान जी महाराज ने दास भक्ति करी, अर्जुन ने सखा भक्ति करी, आत्मनिवेदन आत्मसमर्पण कर दिया। हे प्रभु सब कुछ तुम्हारा, मैं तुम्हारा ही हो चुका। इस प्रकार से नवधा भक्ति करेंगे पिताजी तो बोले भगवान जल्दी से रीझ जाते हैं। बड़ा क्रोध आया महाराज, बोले कि तू मेरी बात सुनता ही नहीं है। कहने लगे पिताजी क्रोध मत कीजिए, क्योंकि अगर हम क्रोध करते तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कि होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा, होई भजन नहीं तामस देहा। कहत पुराण लेकिन हिरण्यकश्यप को इतना क्रोध आया, बोले ये दुष्ट तो मेरी बात सुनता ही नहीं, इसी को मारना ही पड़ेगा। और आज महाराज हिरण्यकश्यप ने सोचा इसे अगर मैं ऐसे अगर इसे मार डालूंगा तो बोले लोग क्या कहेंगे कि अपने ही पुत्र को मार डाला है। इसलिए क्या किया, इसको बोले कारागार में बंद कर दिया। गुरु जी महाराज को बोले जेल में कारागार में बंद कर दिया, और सोचा बोले अगर ये कुछ दिन कारागार में रहेगा तो इसकी मति ठिकाने आ जाएगी। और 2-4 दिन बाद हिरण्यकश्यप बोले कारागार में पहुंचे और प्रहलाद को कहे, क्यों रे प्रहलाद, कैसे हो, ठीक हो? प्रहलाद ने कहे, बोले पिताजी हम तो यहाँ बहुत मजे में हैं, मौज कर रहे हैं, बहुत आनंद में हैं। हिरण्यकश्यप ने कही, बोले कारागार में रहने वाले, बोले महलों में रहने वाले को कारागार में आनंद? बोले हाँ पिताजी, तुम्हारी जेल बोले बहुत अच्छी है, बोले यहाँ कोई भजन में डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई भजन में व्यवधान उत्पन्न करने वाला नहीं है, यहाँ तो बोले बड़े आनंद है पिताजी। और तुम्हारे घर में तो बोले कभी दीदी बुला लेते, कभी मम्मी बुला लेते, कभी कोई बुला लेती है, यहाँ तो बोले आनंद आनंद है। श्रीमन नारायण
मन नारायण नारायण हरि हरि भज 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 मन। वो मेरे मित्र हैं, सखा हैं बचपन के। कहने लगे बोले कृष्णचंद्र महाराज और तुम्हारे मित्र? बोले हाँ हाँ। अरे रहने दो, ऐसे ही रहते हो। सुदामा ने कहा अब तो कहा जाने भैया, तूने जीवन भर नौकाई तो चलाई है, तू कहा जाने कि मेरा कन्हैया बोले धन नहीं देखता, दौलत नहीं देखता, वो तो हृदय का भाव देखता। और आज पार लगाया महाराज, जो पार पहुंचा, चलते 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 महाराज इनको इतनी थक लग गई। तो यही जो है, यही वो नगरी है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? द्वारपालों से कहने लगे, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया हो। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया हो। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल से गरीब आ गया है, गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सर पे पगड़ी लगन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी लगन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम पार जाकर मोहन से कह दो, तुम पार जाकर मोहन से कह दो, मिलने सखा नसीब आ गया है, मिलने सखा नसीब आ गया है। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन।
चंबा मेहमान कैसा अजीब आया है, कैसा अजीब आया है। अरे द्वार पालो कन्हैया सुचल दो, अरे द्वार पालो कन्हैया सुचल दो। इधर पे सुदामा गरीब गया है, इधर पे सुदामा गरीब गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने